पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एडब्ल्यूसी के बारे में। एडब्ल्यूसी में देखे थे कि उसका जो प्रिंसिपल था वो कंपैक्शन फोर्स का प्रिंसिपल में काम कर रहा था। मन में ये तो डाउट हमारा आया होगा कि कंपैक्शन फोर्स आखिर होता क्या है, वो मशीन को कैसे पता चलता है कि इसका कंपैक्शन फोर्स इतना है, वो कैसे मेजर करता है। जो कंपैक्शन फोर्स जो मशीन में मेजर करता है ना, उसके लिए एक स्पेशल एक लोड सेल होता है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लोड सेल क्या होता है और लोड सेल कहाँ कहाँ लगा रहता है और उसको वो कैसे काम करता है। आज उसके बारे में टोटल कवर करेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं लोड सेल क्या होता है। ए लोड सेल इन ए कंप्रेसर मशीन is a transducer or sensor that measure force or load applied during a compression test. It converts the mechanical force exerted on the load cell into an electrical signal which can then be read, recorded and analyzed. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्रेशन मशीन में एक लोड सेल लगा रहता है जो कि प्रेशर हमारा मशीन में टैबलेट के ऊपर आ रहा है, जो अप्लाई किए हम लोग, जो प्रेशर अप्लाई किए हैं उसको वो रीड करता है और रिकॉर्ड करता है। नॉर्मली लोड सेल का काम यही है, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे, जहाँ भी लोड सेल लगा रहेगा उसके ऊपर जो भी प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ये कुछ लोड सेल का फोटो है जो कि कंप्रेशन मशीन में लगा रहता है। डिफरेंट टाइप मशीन में डिफरेंट टाइप का लोड सेल लगा रहता है। ये कुछ उसका इमेज है, ये एक इमेज हो गया, ये एक दूसरा इमेज हो गया, एक तीसरा इमेज हो गया। हर मशीन में अलग अलग लोड सेल लगा रहता है, वो देख लीजिएगा आपका जो मशीन में है, जो यूज कर रहे हैं उसमें कैसा लोड सेल लगा है, एक बार देख लीजिएगा। लोड सेल का भी फंक्शन देखते हैं। नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है, जैसे एक हो गया फोर्स मेजरमेंट, इट मेजर द कंप्रेसिव फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाइड होता है उसको वो मेजर करते हैं। दूसरा हो गया एक्यूरेसी, द लोड सेल प्रोवाइड्स प्रिसाइज एंड रिलायबल मेजरमेंट, जो लोड सेल है प्रिसाइज रिजल्ट, जो भी रिजल्ट देगा वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तीसरा फंक्शन उसका वैसे हो गया सिग्नल कन्वर्सन। चलिए आगे देखते हैं उसका टाइप्स, कितना टाइप्स का लोड सेल हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या है, नॉर्मली लोड सेल बहुत टाइप्स का होता है। नॉर्मली हम लोग का जो यूज में होता है वो नॉर्मली ये दो तीन टाइप होता है। एक तो स्ट्रेन गज लोड सेल, दूसरा हो गया हाइड्रोलिक लोड सेल। हाइड्रोलिक लोड सेल में नॉर्मली क्या होता है, फ्लूइड फील्ड चैम्बर रहता है। और तीसरा हो गया फिजियो इलेक्ट्रिक लोड सेल। ये दो तीन का लोड सेल यूज होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो लोड सेल है हमारा वो कहाँ कहाँ लगा रहता है, मशीन में कितना लोड सेल होता है और कहाँ कहाँ लगा रहता है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी देखते हैं लोड सेल का पोजीशन और कहाँ कहाँ लगा रहता है। एक तो जो है मेन प्रेशर रोलर के नीचे लगा रहता है, जो कि मेन कंपैक्शन फोर्स है ना वो मेजर करता है। जो हमारा एडब्ल्यूसी में जो कंपैक्शन फोर्स मेजर कर शो करता है ना, जो हम नोट करते हैं ना, वो जो मेन प्रेशर रोलर के नीचे जो लगा रहता है ना उसी को ही हम लोग नोट करते हैं और उसी से ही हम लोग एडब्ल्यूसी का सेटिंग करते हैं। जैसे डबल रोटरी हो गया, सिंगल रोटरी के लिए एक साइड में लगा रहता है। जैसे डबल रोटरी हो गया उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेगा, एक राइट हैंड साइड में रहेगा। और दूसरा रहेगा प्री प्रेशर में। नॉर्मली एक तो मेन प्रेशर हो गया, जो प्री प्रेशर में भी एक लोड सेल लगा रहता है, उसी डबल रोटरी के लिए दोनों तरफ लगा रहेगा। लेकिन जो नॉर्मली हमारा काम आता है ना वो मेन कंपैक्शन फोर्स का ही आता है। वैसे प्री कंपैक्शन फोर्स का कभी कभी काम में आता है लेकिन बहुत ज्यादा काम में नहीं। तीसरा हो गया एक लोड सेल लगा रहता है अपर पंच टाइटनेस के लिए। जो टाइटनेस होता है ना, जो पंच का जो गाइड होता है उसके अंदर जो पंच मूवमेंट हो रहा है वो कितना जाम है या लूज है, मतलब स्मूथली ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है या नहीं, उसके लिए एक लोड सेल लगा रहता है। उसको पंच टाइटनेस शो करता है। नॉर्मली क्या होता है ना, कभी कभी पाउडर का नेचर ऐसा है तो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट में पंच को जाम कर देता है, तो पंच का मूवमेंट में बहुत दिक्कत होता है। वो कैसे पता चलता है कि पंच जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पंच टाइटनेस देखते हैं कि जो पंच टाइटनेस का लोड कितना पड़ रहा है, वो कितना किलो न्यूटन उसका जाम हो रहा है। वैसे ये अपर पंच टाइटनेस के लिए हो गया। वैसे और एक लोड सेल लगा रहता है लोअर पंच टाइटनेस के लिए। लोअर पंच का जो कितना जाम हो रहा है लोअर पंच का मूवमेंट के लिए वो दिखाता है। और लास्ट में एक रहता है इजेक्शन फोर्स, जो टैबलेट इजेक्ट होता है उस टाइम पे कितना लोड पड़ रहा है, इजेक्शन फोर्स उस टाइम पे वो मेजर करता है। इजेक्शन फोर्स का भी वैसे ही, जो लेफ्ट साइड का इजेक्शन फोर्स के लिए लेफ्ट साइड का एक इजेक्शन फोर्स होता है, राइट साइड के लिए राइट साइड में इजेक्शन फोर्स के लिए लगा रहता है।
आज के वीडियो में हम लोग जाने लोड सेल के बारे में और लोड सेल कहाँ कहाँ लगा रहा है उसके बारे में जाने, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लोड सेल है वो वैल्यू सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, उसको भी तो कैलिब्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ही देखते हैं कि लोड सेल का कैलिब्रेशन कैसे होता है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।